जर्मनी से सालों बाद फैमिली से मिलने के लिए आने वाले बाप को सगे बेटे ने कत्ल कर दिया। बाप की लाश को बोरी में बंद किया, पूरी रात स्टोर रूम में छुपाया। सुबह जब बदबू आने लगी तो बदबख्त बेटे ने अपने सगे बाप की लाश को गांव के गंदे नाले में फेंक दिया। नाज़रीन, अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि क़यामत बहुत करीब है। सियालकोट में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने सुनने और देखने वालों के दिल दहला दिए। सब लोग सिर्फ यही सवाल करने लगे कि आखिर एक बेटा इतना संग दिल कैसे हो सकता है कि वो अपने सगे बाप को इतनी बेरहमी के साथ कत्ल कर दे। नाज़रीन, ये वाकया पेश आया है सियालकोट के इलाके मुबारकपुरा में। फैमिली के सरबराह का नाम है तनवीर अहमद, उसकी अहलिया और 4 बच्चे एक ही घर में रहते हैं। अब तनवीर अहमद के बड़े बेटे का नाम है हमजा, उम्र है तकरीबन 25 साल। अब जो तनवीर अहमद है तकरीबन 12 साल पहले जर्मनी जाते हैं घर के हालात बदलने के लिए। सख्त मेहनत करते हैं, अपने खानदान को गुर्बत से निकालते हैं, जो कमाते हैं अपने घर वालों को भेज देते हैं। अब तनवीर का बड़ा बेटा हमजा बड़ा हो जाता है। तनवीर की अपने बाकी बच्चों की बजाय हमजा से ज्यादा मोहब्बत होती है, ज्यादा कुर्बत होती है। तनवीर अपने बड़े बेटे हमजा पर बहुत भरोसा करता है। उसे यकीन होता है कि यही मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। मैं ऐसा करता हूं कि इसके लिए अलग से पैसे इकट्ठे करता हूं। जब हमजा कुछ करने के काबिल हो जाएगा तो मैं उन पैसों से हमजा को एक अच्छा कारोबार करके दूंगा। अब तनवीर अहमद पूरा महीना सख्त मेहनत करते हैं। आधे पैसे यानी कि खर्चे के लिए पैसे अपनी बीवी को अलग से भेजते हैं और सेविंग के लिए सारे पैसे हमजा यानी कि अपने बड़े बेटे को भेज देते हैं। अब तनवीर को अपने बेटे पर इस कदर भरोसा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने बेटे के अकाउंट में मुंतकिल करते हैं। उनकी ये सोच होती है कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगा हमजा बड़ा हो चुका होगा, मैं पाकिस्तान में हमजा को एक अच्छा कारोबार सेट करके दूंगा। लेकिन अब तनवीर अहमद सालों बाद 1.5 महीना कबल जर्मनी से अपने इलाके सियालकोट में आते हैं। पूरा खानदान खुश है। हमजा बाप से मिलकर बहुत खुश है कि मेरे बाप ने मुझ पर बहुत भरोसा किया, 40 से 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेजे। मेरे बाप को मुझसे कितनी मोहब्बत है। तनवीर अहमद अब कई साल के बाद अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं। सबके लिए गिफ्ट्स लाते हैं। पूरा खानदान खुश है। एक रोज तनवीर अहमद अपने बेटे हमजा को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा कैसे हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन जब से मैं पाकिस्तान आया हूं मैंने अंदाजा लगाया है कि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि यहां पर बिजनेस किया जा सके। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा करके एक जमीन खरीदने का फैसला किया है। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं कल निकलवा लाओ, हम एक जमीन खरीदते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जमीन का रेट बढ़ेगा। जब तुम्हारा मूड हुआ उसमें से पैसे निकालना और कोई अच्छा कारोबार कर लेना। अब हमजा बहुत चालाक और मक्कार निकलता है। अपने बाप से कहता है कि अब्बा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन अब्बा पता नहीं क्या मसला है, मेरी चेक बुक काम नहीं कर रही। बैंक वाले कह रहे हैं कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाप कहता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं, इंतजार कर लेता हूं। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक रोज तनवीर दोबारा अपने बेटे हमजा को बुलाता है कि बेटा आपने 1-2 दिन का कहा था, 2 हफ्ते गुजर गए हैं, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ, पैसे निकलवा कर लाओ, मैंने जमीन देखी हुई है, बयाना दे दिया है, जमीन खरीदनी है। हमजा दोबारा चालाकी करता है, कहता है कि अब्बा मैं बैंक गया था लेकिन बैंक वाले मजीद 1-2 दिन मांग रहे हैं। अब तनवीर कहता है कि ये क्या बात हुई, बैंक का इतना एडवांस सिस्टम है, तुम ऐसा करो कि कल मेरे साथ चलो, मैं खुद बैंक वालों से पूछता हूं कि क्या मामला है। अब जब हमजा को यकीन आ जाता है कि अब्बा को मेरी बात पर यकीन नहीं आया, अब्बा अगर मेरे साथ गए तो सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा। अब हमजा सच उगल देता है, कहता है कि अब्बा असल में बात यह है कि मेरे पैसे डूब गए हैं। अब अब्बा पूछता है कि कैसे डूब गए? तो हमजा कहता है कि असल में मेरा एक दोस्त था जो कि क्रिप्टो करेंसी का काम करता था, उसने थोड़ी सी रकम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट की और उसने डबल मुनाफा कमाया। मैंने भी अपने दोस्त के कहने पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर
सारे पैसे लगा दिए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बजाय मुनाफा होने के मुझे उल्टा नुकसान हो गया और मेरे सारे पैसे डूब गए। अब यह सुनना था कि तनवीर अहमद के पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो अपना सर पीट लेते हैं, कहते हैं कि हमजा सारे पैसे डुबो दिए, तुम्हें पता है 40 से 50 लाख रुपए थे। हमजा कहता है कि जी हां अब्बा, सारे पैसे डूब गए, लेकिन आप मुझे माफ कर दें, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तनवीर बहुत गुस्सा करता है, अपने बेटे को गालियां देता है, सख्त बुरा भला कहता है। अब फिर ये मामूल बन जाता है, जब भी हमजा तनवीर के सामने आता है, बाप अपने बेटे को गालियां देता है, हर वक्त लानत और मलामत करता है। इसी तरह कई रोज गुजर जाते हैं। अब 26 जुलाई आता है, तनवीर इशा की नमाज अदा करके जैसे ही घर आता है, सामने हमजा नजर आता है। अब जो हमजा है वो अपने बाप को देखता है, उसे मालूम हो जाता है कि अब्बा दोबारा डांटेगा, लेकिन आज हमजा ने फैसला कर लिया था कि आज अब्बा से दो टोक बात करके रहूंगा। जैसे ही तनवीर के सामने हमजा आता है, तनवीर दोबारा अपने बेटे को डांटता है, गालियां देता है। हमजा कहता है कि अब्बा क्या हो गया है, जब से आए हो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने मान लिया है कि मैंने जुर्म किया, मुझसे गलती हुई, पैसे डूब गए, मुझे माफ कर दो। अब अगर आप रोजाना मुझे गालियां देंगे, डांटेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, पैसे तो वापस नहीं आएंगे। अब जब तनवीर ने हमजा की बात सुनी तो उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ लगा दिए कि बाप से जुबान चलाते हो, एक तो 40 लाख रुपए डुबो दिए, ऊपर से जुबान दराजी करते हो। अब ये कहकर तनवीर वहां से मुड़ने लगता है कि अचानक हमजा पिस्टल निकालता है और अपने बाप पर फायर खोल देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर हमजा की मां, बहन और भाई भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि तनवीर अहमद जमीन पर तड़प रहा है और इसी असना में तनवीर जान की बाजी हार जाता है। हमजा की मां अपने बेटे से पूछती है कि ये तुमने क्या किया, अपने बाप को मार दिया। हमजा अपनी मां पर भी पिस्टल तान लेता है और कहता है कि चुप हो जाओ, खबरदार अगर किसी ने कोई आवाज निकाली सबकी आवाज बंद कर दूंगा। उसके बाद अपने बाप की लाश को बोरी में बंद करता है, स्टोर रूम में छुपा देता है। सुबह होती है, बदबू आने लगती है, फिर रात का इंतजार करता है। बदबख्त बेटा अपने सगे बाप की लाश को निकालता है और इलाके के गंदे नाले में फेंक देता है। नाज़रीन, 2 दिन गुजरते हैं कि तनवीर का भाई कदीर आ जाता है और कहता है कि भाईजान कॉल नहीं उठा रहे, आपको कॉल करता हूं आप भी नहीं उठा रहे, क्या मामला है। अब जब हमजा ने देखा कि चचा आ गया है, हमजा फौरी तौर पर वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही हमजा जाता है, हमजा की मां अपने देवर को सारी सच्चाई बता देती है। अब तनवीर का छोटा भाई वहीं पर रुककर 15 पे कॉल करता है, पुलिस आती है और फौरी तौर पर लाश बाजियाब की जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है, मुकदमा दर्ज होता है। तनवीर का छोटा भाई मदई बनता है, बेटे को नामजद किया जाता है, पुलिस रेड करती है और फिर हमजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमजा से पूछा जाता है कि क्यों मारा। हमजा सारी कहानी सुनाता है कि क्रिप्टो में पैसे डूब गए, बाप ने जीना दोबर कर दिया था, हर वक्त गालियां देता था, हर वक्त मारता था, मैंने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और उसके बाद लाश को छुपा दिया। जब बदबू आने लगी तो लाश उठाकर गंदे नाले में फेंक दी। नाज़रीन, गो कि अब इस मामले में एक लूप होल है। सिर्फ मुकदमे में हमजा को नामजद किया गया, जिन लोगों ने हमजा की लाश छुपाने में मदद की उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ कानून इन लोगों को यह भी सहूलत देता है कि हमजा ने जबरदस्ती असला के जोर पर इन लोगों को खामोश करवाया। लेकिन देखें, एक सगे बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, अब समझ नहीं आ रही कि इस मामले में असल कसूरवार कौन है। वो बाप जिसने गलती होने पर माफी मांगने के बावजूद अपने बेटे को माफ नहीं किया और हर वक्त गालियां दी, या फिर वो बेटा जिसने कत्ल करते हुए एक दफा भी नहीं सोचा कि ये मेरा सगा बाप है, जिसने मुझ पर एतमाद करके 40 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेजे। नाज़रीन, इस मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।